स्वागत है सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल नूर पाठशाला पर। कल हमने दोस्तों डिस्कस किया था सिनोनिम एंड एंटोनिम। आज ये सेकंड वीडियो है वोकेबलरी पर। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी को एक नए अंदाज से सीखने, नए अंदाज से रूट वर्ड्स के साथ हम सीखेंगे। पहले हम देखेंगे रूट वर्ड्स क्या होते हैं, रूट वर्ड्स का क्या यूज होता है और किस प्रकार से वो हमारी वोकेब को इनहेंस करने में रूट वर्ड्स हेल्प करते हैं और किस हिसाब से हम रूट वर्ड्स के साथ वोकेब हमारी इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखो रूट का मतलब बेसिक मतलब होता है जड़। रूट ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जब से इंग्लिश बनी है तब से चेंज नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश है वो बहुत से लैंग्वेज का कलेक्शन है। शुरुआत में इंग्लिश में लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज का इसमें कंट्रीब्यूशन है। और जो वर्ड्स रूट होते हैं उनका मीनिंग शुरुआत से वही रहता है, उनका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो इसीलिए अगर हमें एक रूट पता लग जाता है तो हमें पूरे ओवरऑल वर्ड्स का पता लगता है। दूसरी रूट की एक खासियत होती है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक अपना नया मीनिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लिखूं कि बायो, अगर मैं लिखूं बायो, फिर मैंने लिखा लॉजी। ओके, बायो का बेसिक मतलब है लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ, ठीक है। लॉजी का मतलब है टू स्टडी। बायोलॉजी, नाम तो सुना ही आपने, बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब टू स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में अध्ययन करना, यानी जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान जिसे बोला जाता है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब है टू स्टडी। कहीं भी आपको लॉजी लिखा मिलता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी एंड बायो का मतलब है लाइफ। जैसे अगर मैंने लिखा मोनो प्लस क्रेसी, ओके, मैं लिखा मोनो प्लस क्रेसी। मोनो का मतलब है वन, ओके, मोनो का मतलब है वन एंड क्रेसी का मतलब है शासन करना। क्रेसी का मतलब है शासन करना। मोनो क्रेसी, अगर हम मोनो प्लस क्रेसी दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा एक शासन। एक शासन मतलब जब एक व्यक्ति शासन करता है उसे बोलते हैं मोनो क्रेसी, ठीक है। तो रूट वर्ड्स को हम दो रूट वर्ड्स को जोड़ के, दो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं। इस मेथड से आप बहुत से वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कैसे हम वर्ड्स बनाते हैं। हमारा पहला वर्ड लिखा हुआ है असेफ, अबेजिमल। पहला वर्ड है हमारा अबेजिमल। ये दो वर्ड है, पहला लिखा हुआ है इसमें ए, पहला लिखा हुआ है ए, दूसरा है बेज, ए एंड बेज। ए एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नोट। देखिए, जो ग्रीक से ए लिया गया है, ग्रीक वर्ड्स हैं उनके पीछे ए लगता है, उसका मतलब होता है नोट, ओके। लेकिन लेटिन वर्ड है उसका जो लेटिन वर्ड्स लेटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं उसका मतलब ए का ऑन से रहता है। यहां पे ए का मतलब है नोट, ठीक है। ए और बेज, बेज मीन्स बॉटम, बेज मीन्स बॉटम। और फिर लिखा हुआ है एल, एल एक सफिक्स है, एल एक सफिक्स है। तो ये वर्ड बना अबेजिमल, ए प्लस बेज प्लस एल, अबेजिमल। बेज मतलब बॉटम, ए मतलब नहीं, तो कुल मिलाकर ये वर्ड बना बॉटम नोट, यानी विदाउट बॉटम, बिना बॉटम के, विदाउट बॉटम। ए मतलब विदाउट एंड बेस मतलब
बॉटम, बिना बॉटम के, विदाउट बॉटम, जिसमें बिना पैंदे का, विदाउट बॉटम, उसे बोलते हैं अबेजिमल। अबेजिमल वर्ड का दोनों तरीके से मीनिंग लिया जा सकता है, फिगरेटिवली और लिटरेरी बेस पे। अगर आप किसी पर्सन को ही इज अबेजिमल पर्सन, अबेजिबल का मतलब बहुत ही भद्दा, बहुत ही टेरिबल किस्म का इंसान, बहुत भयानक किस्म का इंसान हो, उसे हम अबेजिबल बोलते हैं। ओके, ठीक है। अबेजिमल आप बोल सकते हो एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज्यादा जो बैड हो, बहुत ज्यादा बैड हो, उसे बोलते हैं अबेजिमल। अबेजिमल पॉवर्टी बोल सकते हैं, अबेजिमल कंडीशंस भी बोल सकते हैं, लिखा है ना यहाँ पे, अबेजिमल पॉवर्टी, अबेजिमल इग्नोरेंस, अबेजिमल कंडीशन, अबेजिमल पर्सन। ओके, अबेजिमल मीन्स ए पर्सन जो बहुत ही बैड हो, बहुत ही गैसली किस्म का, ग्लोमी किस्म का आदमी हो, मनहूस किस्म का आदमी, उसे बोलते हैं अबेजिमल। अ प्लस बेस, ए मीन्स नॉट, बेस मतलब बेस मतलब बॉटम, जिसका बॉटम ना हो। ओके, इसमें अबेज वर्ड भी है, अबेज, ए बी वाई डबल एस, ए बेस, विदाउट बॉटम। एल किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है तो वो बेसिकली 95% एल किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है, वो एक एडजेक्टिव बनता है। ओके, तो एल एक सफिक्स है, क्योंकि जो वर्ड किसी भी वर्ड के लास्ट में लगते हैं उनको सफिक्स बोलते हैं। कोई भी शब्द तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला इनफिक्स, पहला होता है इनफिक्स, इनफिक्स के पहले लगने वाले उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और किसी वर्ड के लास्ट में लगने वाले उसको बोलते हैं सफिक्स। और जो इनफिक्स होता है, इनफिक्स को ही रूट बोलते हैं। जो इनफिक्स होता है, इनफिक्स को ही रूट बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो जैसे अनकाइंडनेस। ओके, ये वर्ड है अनकाइंडनेस। अब इसमें अन तो है बच्चा प्रीफिक्स, अन है प्रीफिक्स, काइंड अपना हो गया इनफिक्स। ओके, प्र मतलब प्री मतलब पहले, और फिक्स मतलब लगने वाले, यानी जो किसी वर्ड के पहले लगते हैं। इनका मतलब अंदर, फिक्स का मतलब लगने वाले, इनफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के अंदर लगते हैं, ये देखो अंदर ही है, ठीक है। और सफिक्स का मतलब किसी वर्ड के लास्ट में लगने वाले, ठीक है। सफिक्स का मतलब किसी वर्ड के लास्ट में लगने वाले। अब अन का बेसिक मतलब होता है नोट से। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ए, इम, अन, डिस, इनका बेसिक मतलब होता है नहीं, नोट। ओके, अन मतलब नोट। नेस, नेस का मतलब भी आता है नोट से, एंड लेस, LESS, लेस का मतलब भी नोट से। तो एक वर्ड प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सफिक्स से बनता है, ठीक है। तो जो एल हमने लास्ट में देखा था वो एक सफिक्स था, ठीक है, और इसकी वजह से वो वर्ड एडजेक्टिव बना, ठीक है। आगे देखो, आगे वाला हमारा वर्ड है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया, ये इसमें दो वर्ड है, पहला ए, दूसरा एल्ग। पहला ए और दूसरा एल्ग, ए एंड एल्ग। ओके, ए एंड एल्ग। ए मतलब नोट, ए मतलब नोट, एल्ग का मतलब पेन, दर्द, लिखते रहना। एल्ग का मतलब दर्द। एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया जैसे मतलब होता है विदाउट पेन, बिना दर्द, एक ऐसी सिचुएशन जब आपको दर्द ना हो। इसका भी लिटरेरी बेस के अंदर और फिगरेटिवली भी दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ए प्लस एल्ग, एल्ग मीन्स पेन, विदाउट पेन, बिना दर्द के। लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, पेन मतलब
मतलब दर्द, दर्द को महसूस करने की एबिलिटी को खो देना। जब आपको दर्द महसूस नहीं होता उसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। ओके, जब दर्द महसूस नहीं होता उसको एनाल्जेसिया। बेसिकली दर्द महसूस तो होता ही है, लेकिन जब हमें बेहोशी की दवाई दे दी जाती है, जब हमें कोई ऑपरेशन करना होता है किसी पर्सन का, उसके पहले जो मेडिसिन दी जाती है उस कंडीशंस को बोलते हैं लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, एनाल्जेसिया। ओके, एंड एनास्थेसिया, एनास्थेसिया का मतलब होता है जो इंजेक्शन दिया जाता है किसी भी आदमी को पेन से रिलीव करने के लिए, जो इंजेक्शन दिया जाता है उसे बोलते हैं एनास्थेसिया। ओके, उसके बाद में नंबनेस, नंबनेस मतलब सुन्न हो जाना, सुन्न हो जाना। सुन, अब जब हमारे बॉडी का कोई पार्ट सुन्न हो जाता है तब हमें पेन फील नहीं होती, तो ये भी इसका सिनोनिम होगा नंबनेस। नंबनेस, एनास्थेसिया एंड एनाल्जेसिया। ओके, अलग अलग का मतलब होता है पेन। समझ में आ रहा है ध्यान से? इसका एंटोनिम है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब चेतन। जब हम चेतना में होते हैं, चेतन होते हैं, तब तो हमें दर्द का महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, लेकिन हम चेतना में नहीं होते, अनकॉन्शियस होते हैं। अनकॉन्शियस होते हैं तो हमें जो पेन है वो फील नहीं होता। इसका एंटोनिम होगा कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन होना, अपने चेतन होना, हर चीज के बारे में फील करना, छोटी से छोटी चीज भी फील होना, उसको बोलते हैं कॉन्शियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एनार्जिक। ठीक है, एनार्किक। एनार्किक, नेक्स्ट वर्ड इज एनार्किक। ए मतलब नोट, आर्क, आर्क का मतलब होता है चीफ, रूलर, मुख्य, और रूलर मतलब शासक। ए आर्च, ठीक है, ए और उसके बाद में आर्च लिखा। ए मतलब नहीं, आर्च का मतलब शासन, जहां शासन ना हो, शासन ना हो यानी विदाउट रूलर। ऐसी कंडीशन जब कोई रूलिंग करने वाला, कोई रूल करने वाला ना हो, उसको बोलते हैं एनार्चिक। ओके, एनार्चिक का सिनोनिम है डिसऑर्डर। अब जहां पे रूलिंग नहीं होगी तब ऑर्डर में तो चीजें रह ही नहीं सकती, कि तो ऑब्वियस सी बात है। तो जहां पे रूलिंग नहीं होती तो चीजें ऑर्डर में नहीं रहती। अब जो ऑर्डर में नहीं रहती तो क्या होता है? डिसऑर्डर। डिस प्लस ऑर्डर, डिस मतलब नोट एंड ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। जब चीजें ऑर्डर में नहीं रहती उसे बोलते हैं डिसऑर्डर। सेकंड हमारा है लॉ लेस। सेकंड हमारा लॉ लेस। लॉ मतलब कानून और लेस मतलब नहीं, नोट। मैंने बताया था ना, लेस मतलब नोट, लॉलेस, जहां पे कानून ना हो। जब कानून ना हो तो चीजें डिसऑर्डर में होती हैं, ऑर्डर में नहीं होती। इसको आप एक और लिख सकते हो, कायोस भी लिख सकते हो, CHAOS, कायोस। कायोस मतलब भी होता है डिसऑर्डर। कायोस मींस डिसऑर्डर। इसको कायोस कायोस दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश अलग अलग बोलती हैं, लेकिन हमें इतना ध्यान नहीं रखना, बिकॉज हमें कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करनी है हमें। तो कायोस, कायोस का मतलब होता है डिसऑर्डर। मडल भी कह सकते हो, MUDDLE, मडल। ओके, ये लिखा हुआ MUDDLE, कायोस, मडल, जंबल, टमल्ट कंडीशन, टमल्ट, TUMULT, टमल्ट। टमल्ट मींस कायोस। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ईडियम यूज होती है, एट 6 and 7, एट 6 and 7। एट 6 and 7 मतलब अव्यवस्थित होना, जो डिसऑर्डर में हो, व्यवस्थित ना हो। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कि when I went her room, जब मैं उसके रूम में गया था, the condition of her room was in chaos, कि उसकी जो रूम की कंडीशन थी वो कायोस थी। उसकी रूम की कंडीशन एट 6 and 7 थी। एट 6 and 7 दैट मींस कायोस होना, डिसऑर्डर होना, ऑर्डर में ना होना। ध्यान से समझ में आ रहा है? एक एक वर्ड आपको लिखते रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए सारे वर्ड्स। और रूट के बेस में, हम रूट से जब हम वर्ड करते हैं बहुत ही हमारे इसेंशियल, बहुत ही काम आते हैं वो एग्जामिनेशंस के अंदर। सो ओके, आगे देखो। अब जो ऑर्डर में होगा, ऑर्डर में नहीं होगा, सॉरी, उसको तो बोलेंगे डिसऑर्डर, और जो ऑर्डर में होगा उसको नॉर्मल बोल सकते हैं, ऑर्डर भी
बोल सकते हैं। इसके आगे वाला वर्ड हमारा है, इसके आगे वाला वर्ड हमारा एरा। आगे वाला वर्ड है एनार्की। एनार्की, एनार्किक का मतलब होता है, एनार्किक का मतलब तो होता है जब रूलर ना हो, और एनार्की मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट का ना होना, गवर्नमेंट का ना होना उसको बोलते हैं एनार्की। एनार्की मींस कायोस, डिस्कस कर लिया हमने, कायोस, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस। ओके, इसका एंटोनिम है ऑर्डर एंड लॉफुलनेस। ठीक है, ऑर्डर एंड लॉफुलनेस, ये डिस्कस कर लिया। आगे वाला वर्ड है एमोर्फस। एमोर्फस, इसमें दो वर्ड है, ए प्लस मोरफ, ए प्लस मोरफ। इसमें लिखा हुआ है ए प्लस मोरफ, MORPH। मोरफ का मतलब होता है शेप, मोरफ का मतलब है शेप। ठीक है, मोरफ का मतलब है शेप। ए मतलब नहीं, ए मतलब नहीं, मोरफ मतलब शेप, जिसकी शेप नहीं हो। शेप नहीं है मतलब शेपलेस, आकृति वहीन, जिसकी आकृति ना हो, जिसकी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, उसको बोलते हैं एमोर्फस। एमोर्फस इज अ थिंग दैट हैजंट द पर्टिकुलर शेप। एमोर्फस एक ऐसी चीज होती है जिसकी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, उसको एमोर्फस बोलते हैं, विदाउट शेप। मोरफ मीन्स शेप, मोरफ मीन्स शेप। ठीक है, अब जिसकी शेप नहीं होगी तो वो डेफिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेट वही चीजें होती हैं जिसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। अब शेप नहीं तो विदाउट शेप जो वो चीज इनडेफिनेट होती है। अन प्लस डेफिनेट, अन मीन्स नोट, बताया था, अन डिस इम इन और ए, इसका मतलब नोट। अनडिफाइनेबल, अनडिफाइनेबल मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जो एमोर्फस होता है, जो शेपलेस होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सेकंड इज फॉर्मलेस। फॉर्मलेस, जिसकी फॉर्म नहीं होती, आकृति वहीन। फॉर्म का मतलब होता है एक आकृति, एक पर्टिकुलर शेप। शेपलेस, शेपलेस का मतलब यही होगा, अमोर्फस, फॉर्मलेस, इन अनडिफाइनेबल। अब इसका इंटोनेम है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना, एक सीक्वेंस में होना। सेकंड इज क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब एक पर्टिकुलर शेप में होना, शेप्ड कह सकते हो, क्रिस्टलाइन कह सकते हो, ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हमारा जो वर्ड है, इसके आगे हमारा वर्ड है एरा। ठीक है, एसेंट्रिक। दो वर्ड लिखे हैं मैंने, एक तो मैंने लिखा है एसेंट्रिक, एक इसेंट्रिक, है ना। एक मैंने लिखा हुआ है एसेंट्रिक और इसेंट्रिक। ए मींस नोट, सेंटर मतलब सेंटर, केंद्र। अब जिसका केंद्र ही नहीं है, विदाउट सेंटर, विदाउट हैविंग सेंटर, जिसका सेंटर ही नहीं है, एक पर्टिकुलर सेंटर नहीं है, जिसका केंद्र नहीं है, उसको बोलते हैं असेंट्रिक, जिसको बोलते हैं असेंट्रिक। ए मतलब विदाउट, और सेंटर का मतलब सेंटर होता है, केंद्र होता है। अब सेंटर की स्पेलिंग भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, CENTRE और CENTER, दो स्पेलिंग्स आती हैं। एक तो होता है CENTRE। अब आप सोच रहे हो सर ये दोनों ही सही है, सेंटर भी CENTRE, हमने ये भी देखी है, और CENTER भी देखी है, सही दोनों। लेकिन फर्क क्या है, CENTER वाला तो अमेरिकन सेंटर है, एंड CENTRE वाला है ब्रिटिश सेंटर। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में तो CENTRE लिखा जाता है, एंड अमेरिकन इंग्लिश में CENTER लिखा जाता है। बाकी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनका मीनिंग भी सेम रहता है, यूजेस भी सेम रहता है, और सेंटर का मतलब होता है केंद्र। असेंट्रिक, असेंट्रिक मतलब विदाउट सेंटर, विदाउट सेंटर। ए मतलब विदाउट, और सेंटर मतलब केंद्र, बिना केंद्र का। ठीक है, अकेंद्रित कह सकते हैं जिसको, जिसका केंद्र ना हो। जैसे हिंदी में ए लगता है ना, जैसे सफल, सफल से पहले ए लगा दो, असफल, असफल मतलब जो सफल नहीं है ना। संभव, संभव से पहले ए लगाओगे, असंभव जो संभव नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से हम ए लगाते हैं, ए का मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, असेंट्रिक। सेकंड वर्ड है इसेंट्रिक। दो ध्यान रखना है इन दोनों वर्ड में डिफरेंस।
असेंट्रिक और इसेंट्रिक, ई डबल सी ई एन, इसमें लिखा ई डबल सी ई एन टी आर आई सी, इसेंट्रिक, आउट ऑफ सेंटर। एक तो होता है विदाउट सेंटर जिसका सेंटर ही नहीं है, और एक आउट ऑफ सेंटर, सेंटर से बाहर। अब सेंटर से बाहर जनरली कोई इंसान जो पागल होता है, जो कभी भी कोई भी बात कह सकता है, उसके खुद की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके खुद के ठोट उसके सेंटर में नहीं होते, उसके कंट्रोल में नहीं होते, उसको बोलते हैं इसेंट्रिक, ई डबल सी, ठीक है, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब आउट होता है, यहां पे लिखा ना ई सी, ई सी, ई सी का मतलब है आउट, ई सी मतलब आउट, आउट ऑफ सेंटर, इसी मतलब आउट और सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर जो केंद्र में रहकर बात नहीं करता। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, ठीक है, अजीब, जो अजीब सी बातें करता है, सेंटर में रहकर बात नहीं करता, आउट ऑफ सेंटर। स्ट्रेंज बोल सकते हो, क्वीर भी बोल सकते हो आप, पिक्यूलियर, अब इसको पिक्यूलर पिस्युलर नहीं बोलते, पिक्यूलर बोलते हैं, ठीक है, पिक्यूलर, बिजर, विजर, ओड, ओड मतलब भीषम, जो अलग होता है, ओड एंड इवन, सम और विषम संख्या होती है ना, ओड एंड इवन, इवन मतलब सम संख्या और ओड मतलब विषम संख्या। ओड, कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मतलब सनकी, जिसके दिमाग में कुछ भी चलता है और वो उसको कोई भरोसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसको बोलते हैं कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो नॉर्थ कोरिया के जो किंग है ना, किम जोंग उन, किम जोंग उन इज अ कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मतलब सनकी। विम्सिकल, विम्सिकल का मतलब भी सनकी होता है, विम्सिकल, कैप्रिसियस, ओड, विजर, पिक्यूलर, क्वियर, स्ट्रेंज, इनका मतलब है आउट ऑफ सेंटर, और एसेंट्रिक मींस विदाउट सेंटर, ठीक है। आगे वाला वर्ड है असेफलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही क्यूट वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, असेफलस। ए मींस नोट, है ना, इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखा, ए मतलब नोट, सेफल, सेफल, ये है सेफल, सेफल मींस हेड, सेफल मतलब हेड। आपने जो हम हॉरर मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं और उसमें एक बिना गर्दन का भूत आता है, बिना गर्दन का भूत आता है ना, उसको बोलते हैं असेफलस गोस्ट, असेफलस गोस्ट मतलब बिना गर्दन का भूत। सेफल्स, असेफल्स, ए मींस नोट, सेफल मींस हेड, हेड मतलब सिर, जिसका सिर नहीं होता। अब जिसका सिर नहीं होता एसेफलस गोस्ट भी कह सकते हो, लेकिन आपने बिना सिर का इंसान तो कभी देखा नहीं होगा, तो इंसान के लिए तो असेफलस यूज नहीं हो सकता, ये तो सीधी सी ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। असेफलस कमेटी बोल सकते हो, असेफलस कमेटी यानी ऐसी कमेटी जिसको कोई लीड नहीं करता हो, ऐसी कमेटी जिसको कोई लीड नहीं करता हो, जिसका कोई लीडर ना हो, जिसकी कोई लीडरशिप ना हो, उसको बोलते हैं असेफलस कमेटी। अब कमेटी की स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है आपको, कमेटी की स्पेलिंग COMMITTE, 3 बारी डबल आएगा, डबल एम आएगा, डबल ई टी आएगा और डबल ही ई आएगा। ये एसओसी वगैरह का फेवरेट वर्ड है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि 3 बार इसमें डबल आता है, डबल एम आएगा, डबल टी और डबल ही ई, कमेटी। ओके, कमेटी की स्पेलिंग ध्यान रखनी है, आई या वाई नहीं लगाना। हैविंग नो लीड, जब कोई लीड नहीं करता हो, लीडर नहीं हो, बता दिया असेफलस। असेफलस कमेटी, असेफलस कमेटी ऐसी कमेटी जिसका कोई लीडर नहीं है, जिसको कोई लीड नहीं करता, उसको असेफलस कमेटी बोलते हैं। आगे वाला हमारा जो वर्ड है, आगे वाला वर्ड रह गया ये रहा, ठीक है। आगे वाला वर्ड है एक्रोमेटिक, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, एक्रोमेटिक। ए मींस नहीं, नोट, क्रोम, क्रोम मींस कलर, क्रोम मींस कलर, लिखा ना, क्रोम मींस कलर। एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक मतलब विदाउट कलर, जिसका कोई कलर ना हो, कलरलेस। लेस मतलब मैंने बताया था विदाउट, लेस मतलब विदाउट, लेस सफिक्स का मतलब होता है विदाउट। कलरलेस एक ऐसी चीज जिसका कोई कलर ना हो, उसको बोलते हैं कलरलेस। अक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक CHROM, क्रोम मतलब कलर, ठीक है। अब कलर की स्पेलिंग भी दरगा COLOUR, एक COLOR भी होता है, COLOR अमेरिकन होती है और COLOUR ब्रिटिश
होती है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में बेसिक्स नहीं पूछेगा कौन सी अमेरिकन है और कौन सी ब्रिटिश है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अकार्पस, ए मतलब नहीं, क्योंकि हम ए वाले वर्ड कर रहे हैं। ए मतलब नहीं। कार्प, कार्प मीन्स फ्रूट, फल। अकार्पस, अकार्पस मतलब विदाउट फ्रूट, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, विदाउट फ्रूट, बिना फ्रूट के, बिना जो फलदायक ना हो। स्ट्राइल, बांसा, स्ट्राइल मतलब बांसा, जो फ्रूटफुल ना हो, स्ट्राइल हो। ठीक है, स्ट्राइल, बैरन, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ये वर्ड बैरन। बैरन का मतलब होता है अनफर्टाइल लैंड, एक ऐसी जमीन जो फर्टाइल नहीं होती, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं बैरन। फ्रूटलेस, फ्रूट मतलब फ्रूट, फ्रूट मतलब फल। ठीक है, और लेस का मतलब नहीं, जो फल नहीं देता, यानी इसमें प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होगा, अनप्रोडक्टिव होगा, अनप्रोडक्शन होगा। इनफर्टाइल, इन वापस से आ गया, इन मतलब नहीं, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जो उपजाऊ नहीं है वो क्या है, अनउपजाऊ है, सीधी सी बात है। जो उपजाऊ नहीं है वो क्या है, अनउपजाऊ। और पिछली क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था अनफर्टाइल कपल्स के लिए भी यूज होता है, एक ऐसे कपल, एक ऐसी जोड़ी जिसके बच्चे नहीं होती। ठीक है, नहीं होते, नहीं होते, एक ऐसा कपल जिसके बच्चे नहीं होते उसको इनफर्टाइल बोलते हैं। इनफर्टाइल मतलब अनउपजाऊ। आगे वाला वर्ड प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब जो बहुत ही मतलब टाइम के लिए क्यूरियस रहता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल, विद हैविंग फ्रूट, जो फ्रूटफुल हो, जो फ्रूट प्रोवाइड करता हो, किसी भी एक्शन का फल प्रोवाइड करता हो, उसको बोलते हैं फ्रूटफुल। ठीक है, समझ में आ रहा है। एकार्पस, लिख लेना, कार्प, कार्प मतलब फ्रूट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्योंकि रूट वर्ड से जब हम वोकेब करते हैं तो बहुत इजी हो जाती है। बहुत इजी इसीलिए होती है क्योंकि हमें एक ओवरऑल एस्टिमेशन लग जाता है, अंदाजा लग जाता है कि इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, हमें अंदाजा भी लग जाता है। और कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट करते हो आप, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में से आपको बीच में से एक सिनोनिम पूछ लिया, अब बीच में से सिनोनिम पूछ लिया और आपको आ नहीं रहा, तो उसमें आपको गैस वर्क, और गैस वर्क कैसे आएगा, गैस वर्क ऐसा तो है नहीं कि आपको 90% नहीं आता तो आप गैस करोगे, वो तो गलत होएगा ही होएगा, है ना। बहुत से चांस रहते हैं कि गलत हो जाए क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको 90% चीजें आती है और 10% गैस वर्क चलेगा, और ये जो रूट वर्ड्स है वो गैस वर्क करने के लिए और वोकेब को एनहेंस करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट, बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, आगे देखो जी। हाँ, आगे हमारा वर्ड है ये रहा, आगे वाला ये प्यारा सा वर्ड आ गया हमारा एग्नोसिया। प्यारा सा वर्ड कौन सा है, एग्नोसिया। एग्नोसिया मतलब इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपल, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपल, यानी चीजों को और लोगों को पहचान ना सके। ठीक है, एक ऐसी इनएबिलिटी होना जब हम चीजों को और लोगों को नहीं पहचानते, उसको बोलते हैं एग्नोसिया। अब एग्नोसिया दो वर्ड है, एक ए मतलब नोट। ठीक है, अब तक तो याद हो ही गया है, तो ए मतलब नोट, और ग्नोज, नोज मतलब नॉलेज, नोज मतलब नॉलेज, लिखा ना यहाँ पे नोज, नोज मतलब नॉलेज, नोज मतलब नॉलेज। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग एंड पीपल, यानी चीजों को और लोगों को पहचानने की एबिलिटी खो देना, एबिलिटी खो देना, उसको बोलते हैं एग्नोसिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अब एग्नोसिया विदाउट नॉलेज, जिसमें नॉलेज नहीं होता। अब नॉलेज नहीं होता तो वो क्या होगा, इग्नोरेंट होगा, इग्नोरेंट। ठीक है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। ठीक है, विदाउट ज्ञान मतलब बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के मतलब अज्ञानी। ठीक है, एग्नोसिया, इग्नोरेंट। अब एग्नोसिया का अगर आप ए हटा दोगे, नॉलेजेबल, नॉलेजेबल मतलब ए पर्सन हु हैज नॉलेज, एक ऐसा आदमी जिसको बहुत नॉलेज हो, जिसको बहुत ज्ञान हो चीजों का, उसको नॉलेजेबल बोलते हैं। नॉलेजेबल, लर्न एंड स्कॉलर, स्कॉलर मतलब विद्वान, जिसने बहुत सी बुक पढ़ी हो, सॉरी जिसने बहुत सी किताबें पढ़ी हो, उसको बोलते हैं
नॉलेजेबल एंड लर्न और लर्नर एंड स्कॉलर। ठीक है, आगे वाला वर्ड है एग्नोस्टिक। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड भी है और बहुत अच्छी विचारधारा भी है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड भी है, बहुत अच्छी विचारधारा भी है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब ए पर्सन who believes that nothing can be known about God। एक ऐसा पर्सन जो ये बिलीव करता है कि भगवान के बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता। हम नहीं कह सकते कि गॉड इज एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट एंड नोट, कि हम नहीं कह सकते कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। ग्नोज फिर लिखा हुआ है, ग्नोज मतलब नॉलेज, ए मतलब नहीं। एक ऐसा आदमी जो कहता है कि गॉड के बारे में नॉलेज नहीं लिया जा सकता, अंततः यही साबित होगा कि गॉड है या नहीं हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। ठीक है, हम नहीं जानते गॉड है या नहीं। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, एक ऐसा आदमी जो नहीं जानता कि भगवान है या नहीं। ठीक है, जो कहता है कि भगवान के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते और कुछ नहीं कह सकते। अब इसमें एक 3 वर्ड्स ध्यान रखने हैं। एक तो आता है थिस्ट, एक आता है एथिस्ट। ठीक है, फिर है मोनोथिस्ट। सर आपने ये क्या लिख दिया इतने, मोनोथिस्ट, एथिस्ट, थिस्ट हमारे तो सुने नहीं, कोई बात नहीं सुने तो। अब देखो, थिस्ट, एथिस्ट, मोनोथिस्ट, पॉलीथिस्ट भी कह दूं, चलो पॉलीथिस्ट भी कह दूं, पॉलीथिस्ट। और उसके बाद में लिख सकते हैं, चलो थियोक्रेसी। ठीक है, थियोक्रेसी। थिस्ट मतलब, अब थिस्ट में THE है ना, THE, इसका मतलब है गॉड, रिलेटेड टू गॉड, जो गॉड से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं THE। ये रूट है, इस रूट का मतलब है गॉड। थिस्ट मतलब ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जिसका एक्सट्रीम बिलीव हो उसको बोलते हैं थिस्ट। ठीक है, थिस्ट मतलब बिलीवर ऑफ गॉड, जो गॉड में विश्वास करता हो, जो मानता हो कि गॉड तो है, भगवान तो है। तुम तो झूठ बोलते हो, तुम कहते भगवान तो है, मैं तो मानूंगा, मैं तो कहूँ भगवान है। तो थिस्ट मतलब ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वरवादी। एथिस्ट, ए मतलब फिर से नहीं, है ना, ए मतलब नहीं, और थिस्ट मतलब हाँ, थिस्ट मतलब होता है गॉड। एथिस्ट मतलब जो कहता है कि भगवान नहीं है, जो कहता है मैं नहीं मानता भगवान नहीं है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा पर्सन जो गॉड पर बिलीव नहीं करता, उसको बोलते हैं एथिस्ट। फिर हमारा एग्नोस्टिक भी आया था। एग्नोस्टिक मतलब जो कहता है भाई, जो कहता है हो सकता है भगवान हो सकता है भगवान नहीं हो, मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि भगवान के बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता, अभी मेरे पास एविडेंस नहीं है, कुछ सबूत नहीं है कि भगवान है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट यही बात करते हैं, वो एग्नोस्टिक अप्रोच के होते हैं, ना तो वो एथिस्ट अप्रोच के होते हैं और ना ही वो थिस्ट अप्रोच के होते हैं। तो थिस्ट मतलब जो आस्तिक होता है, एथिस्ट मतलब जो नास्तिक होता है, एग्नोस्टिक मतलब जो ना ही आस्तिक ना ही नास्तिक होता है। वो कहता है कि भगवान के बारे में मुझे नहीं पता और मैं कहता हूं भगवान के बारे में नहीं जाना जा सकता। वो कहता है मैं है या नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, एग्नोस्टिक। आगे वाला वर्ड है मोनोथिस्ट। ठीक है, मोनोथिस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब, मोनो मतलब एक, शुरुआत में बताया था, मोनो एक, थिस्ट मतलब गॉड, मोनो एक और थिस्ट मतलब गॉड। एक ऐसा पर्सन जो एक भगवान विश्वास करता हो, वो कहता है सबका मालिक एक, वो कहता है सबका मालिक एक, कि भगवान क्या है, एक है, कण कण में रहता है, एक है भगवान। मोनोथिस्ट मतलब एक ईश्वरवादी जो एक भगवान को मानता हो, यानी मोनो मतलब एक,
पॉलीथिस्ट, पॉली मतलब बहुत, वेरियस, थिस्ट मतलब गॉड, जो बहुत से भगवानों को मानते हो, बहुईश्वरवादी हो, जो बहुत से भगवानों को मानते हो उसको पॉलीथिस्ट बोला जाता है। उसके बाद में थियोक्रेसी, क्रेसी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, क्रेसी, क्रेसी मतलब शासन व्यवस्था, और थियो मतलब धर्म, जो धर्म का शासन हो उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। आ रहा है इंटरेस्ट, कुछ वर्ड सीख रहे हो अच्छे अच्छे नए नए, ठीक है, आगे ऐसे ही मेरे साथ हमारे साथ जुड़े नहीं, आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और 4 चांद लगेंगे। हमारा आगे वाला जो वर्ड है भाई, आगे वाला वर्ड है एग्नोस्टिक, हमने देख लिया, एगोनिक, हमारा आगे वाला वर्ड है एगोनिक। ए मतलब नहीं और गोन मतलब एंगल, ए मतलब नहीं और गोन मतलब एंगल, यानी विदाउट हैविंग अ एंगल, जिसका कोई कोण ना हो, ठीक है, एगोनिक। गोन मतलब होता है एंगल, ANGLE, गोन मतलब एंगल, नॉट हैविंग एन एंगल, जिस चीज का कोई एंगल नहीं होता, जिसका कोई कोण नहीं होता, उसको एंगल बोला जाता है, ठीक है। आगे वाला वर्ड है एडामंट, एडामंट नहीं एडामंट, आगे वाला वर्ड है एडामंट, ठीक है, आगे वाला वर्ड है एडामंट। एडामंट मतलब, अब ये ए प्लस दमन से बना, दमन सर, दमन हमने सुना है, दमन तो हिंदी में भी, संस्कृत का वर्ड है दमन, ठीक है, दमन संस्कृत का वर्ड है। दमन का मतलब होता है दबाना, दमन मतलब दबाना, ए मतलब नहीं, तो ए प्लस दमन, यानी जिसको दबाया ना जा सके, जिसको अपनी बातों से दबाया ना जा सके, जो बहुत जिद करता हो, वो कहता मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी, ठीक है, मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी, ऐसे अप्रोच का आदमी, ऐसी अप्रोच के आदमी को बोलते हैं एडामंट, जिद्दी। कल पिछली क्लास में हमने देखा था स्टूबरन, स्टूबरन मतलब जिद्दी, तो ये वही है एडामंट, एडामंट मतलब जिद्दी, एडामंट मतलब जिद्दी। दमन, दमन मतलब टू टेम, जिसको क्या ना किया जा सके, दमन ना किया जा सके। रिफ्यूजिंग टू बी प्रिजुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, रिफ्यूजिंग टू बी प्रिजुएडेड, जिसको प्रिजुएडेड नहीं किया जा सकता, जिसको बहलाया नहीं जा सकता, फुसलाया नहीं जा सकता, वो अपने दिल की करता है, अपनी मानता है, दूसरे की नहीं मानता, जो दूसरे के बहकावे में भी नहीं आता। एडामंट, अपनी चलाने वाला, अपनी जिद करने वाला, एडामंट, ठीक है, एडामंट। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चित, जिसने अपने टारगेट को सोच रखा है कि आई हैव टू कंप्लीट दिस टारगेट, मैं ये टारगेट कंप्लीट जरूर करूंगा। जो ऐसा आदमी होता है जो किसी काम को, एक्शन को लेने से पहले, किसी भी एक्शन का टेकन करने से पहले वो सोचता है, उसको बोलते हैं डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चित। फीम, फीम फिक्स्ड एंड इम मोबाइल, वापस से इम आया, इम का मतलब नोट, इम का मतलब नोट, इम मतलब नोट, इम मोबाइल, जिसको मोबाइल ना किया जा सके, जिसको मतलब हिलाया ना जा सके, मोबाइल मतलब होता है हिलाना, ठीक है। इम मोवेबल, सॉरी मूवेबल है ये, मोबाइल नहीं है, वैसे वैसे मोबाइल का मतलब भी हिलना ही होता है। इम मूवेबल, इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, रिजिड, रिजिड का मतलब होता है, मतलब यही होगा एडामंट। इन फ्लेक्सिबल, इन मतलब नोट, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जिसमें लचीलापन नहीं है, जो एक चीज पे फिक्स रहता है, फ्लेक्सिबल नहीं है वो, इनफ्लेक्सिबल। रिजोलेट, रिजोलेट, रिजोलेट से रिलेटेड कुछ एक वर्ड देखा था हमने पिछली क्लास में, डिजोलेट, डिजोलेट देखा था ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे डिजोलेट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजोलेट, ठीक है। डिजोलेट, स्टर्न, STERN, स्टर्न का मतलब है कठोर। बुल हेडेड, हेड स्ट्रोंग, ठीक है, इन सारों का मतलब हो गया एडामंट, जो अपनी बात को मनाता है, जो दूसरों से दमन नहीं करवाता, यानी दबता नहीं है, ठीक है। गुलिएबल, पिलिएबल, वीक, यील्ड, सबमिसिव। गुलिएबल का मतलब है जो भोला होता है, जो दूसरों की बातों को आसानी से मान लेता है, जो दब भी जाता है, उसको बोलते हैं गुलिएबल। गुलिएबल, पिलिएबल, वीक, यील्ड एंड सबमिसिव, ठीक है।
सबमिसिव का मतलब है दबने वाला, सबमिसिव का मतलब है दबने वाला, दबने वाला मतलब दब्बू, है ना। ठीक है, दबने वाला मतलब दब्बू, की साहस भरा पड़ा है तुम में, दब्बू तुम फिर भी हो, कि तुम दिखाते तो हो कि भाई मैं साहसी हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो सबमिसिव का मतलब दब्बू। आगे असाइक्लिक, असाइक्लिक, ए मतलब नोट, ए मतलब नोट, याद हो गया। साइकिल, साइकिल का मतलब सर्कल, घूमना, ए साइकिल, विदाउट सर्कल, विदाउट है ये, ठीक है, विद सर्कलिंग नहीं है, विद आउट आएगा, विद आउट, टाइपिंग मिस्टेक है, विदाउट सर्कलिंग, ठीक है, जो सर्कल ना होता हो, जो रोटेट ना होता हो, सर्कल को रोटेट भी तो बोलते हैं, जो रोटेट ना होता हो उसको बोलते हैं असक्लिक। आगे वाला नेक्स्ट वर्ड है अग्राफिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है एग्राफिया, ए प्लस ग्राफ, ए प्लस ग्राफ, ग्राफ मतलब लिखना, ग्राफ मतलब लिखना, ए मतलब नहीं, ठीक है, ए मतलब नहीं, ग्राफ मतलब लिखना, यानी लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, यानी लिखने की एबिलिटी को खो देना, पूरी तरह से लिखने की एबिलिटी को खो देना, उसको बोलते हैं एग्राफिया। ग्राफ से कुछ वर्ड याद आ रहे हैं, जियोग्राफी, कैलीग्राफी, कैकोग्राफी, बायोग्राफी, है ना, बायोग्राफी, जियोग्राफी, कैलीग्राफी, कैकोग्राफी, ठीक है। अब इन ग्राफ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम, कि ग्राफ से कुछ वर्ड बना के देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड बना के देखते हैं हम ग्राफ से, ठीक है, यहां लिख देते हैं। देखो ग्राफ से हमने पहले देखा जियोग्राफी, ठीक है, ग्राफ से पहला वर्ड है जियोग्राफी, सेकंड वर्ड है बायोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, बायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी होता है, चलो ऑटोबायोग्राफी भी लिख देता हूं, ऑटोबायोग्राफी, इस डिफरेंस भी पता लग जाएगा आपको, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में मूल डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है, और ये वर्ड भी सीख जाओगे, इसमें 3 रूट सीख जाओगे, जियोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी भी तो होता है, कैलीग्राफी एक होता है CA ग्राफी, हो गए। अब इनके मीनिंग देखते हैं हम, क्या मीनिंग है इनके। पहला वर्ड है जियोग्राफी, पहला वर्ड है जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी मतलब भूगोल। तो आपसे सर भूगोल, इसमें भूमि आई है, भू मतलब भूमि, गोल मतलब जो गोल होता है, इसमें लिखना तो कहीं आया नहीं, लिखना तो कहीं आया नहीं। तो देखो ग्राफ का मतलब लिखना, जियोग्राफी को भूगोल इसीलिए बोला जाता है, देखो ग्राफ का मतलब लिखना, और हमारी इस जमीन पर, इस धरती पर अलग अलग प्रकार के उच्चावच है ना, अलग अलग प्रकार के उच्चावच है, पर्वत है, पठार है, माउंटेन है ना, प्लेट्यू है, रिवर्स है ना, अलग अलग, और उनका जो शेप है वो अलग है, उन शेप के बारे में बताना, उन शेप के बारे में डिस्कस करना, उनको बोलते हैं जियोग्राफी, इसीलिए जियोग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है। जियोग्राफी, जियो मतलब, तो जियो मतलब क्या हुआ, भू मतलब धरती, अर्थ, ठीक है, तो जियो मतलब हमेशा होता है दी अर्थ, जियो मतलब दी अर्थ। सेकंड हमारा है बायोग्राफी, और थर्ड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी, बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब टू राइट, ठीक है, लाइफ के बारे में लिखना। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब लिखना, अपने जीवन के बारे में लिखना। आत्मकथा, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, जब आप खुद अपने बारे में लिखते हैं, अपने जीवन के, अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जब आपकी लाइफ के बारे में कोई दूसरा लिखे, आप ना लिखो, कोई दूसरा लिखे, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब जीवनी,
ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्म कथा, यानी अपनी कथा खुद सुनाना, अपने बारे में खुद कहना, आत्म कथा, ठीक है। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी भी बहुत अच्छा वर्ड है। कैली मतलब होता है सुंदर, कैली मतलब सुंदर, ठीक है, आपके जैसा। कैली मतलब सुंदर, और ग्राफी मतलब लिखना, यानी सुंदर लिखना, सुंदर लिखना यानी सुलेख, सुंदर राइटिंग को कैलीग्राफी बोला जाता है। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी मतलब, कैको मतलब भद्दा, ये एग्जैक्ट अपोजिट है, ये और ये एग्जैक्ट अपोजिट है। कैको मतलब भद्दा, और ग्राफी का मतलब लिखना, यानी भद्दी राइटिंग हो, बहुत ही गंदी राइटिंग हो, जो समझ में नहीं आती क्या लिखा है भाई इसने। बहुत कईयों की बहुत गंदी राइटिंग होती है, समझ में नहीं आता क्या लिखा है ना, उसको कैकोग्राफी बोलते हैं। और गंदी राइटिंग लिखने वाले जो होते हैं वो कैकोग्राफर होते हैं। और सुंदर राइटिंग है ना, सुंदर राइटिंग लिखने होते हैं, जो बहुत सुंदर लिखते हैं, ठीक है, मोतियों से पिरोते हैं, उनको बोलते हैं कैलीग्राफर, कैलीग्राफर, सुंदर राइटिंग लिखने वाले, ठीक है। आगे वाला हमारा जो वर्ड है, आगे आगे हमारा वर्ड है ये रहा, ठीक है जी। आगे हमारा वर्ड एलेक्सिया, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है एलेक्सिया, ठीक है। एलेक्सिया जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा एलेक्सिया का मतलब क्या होता है। एलेक्सिया और लैक्स से जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं, कम से कम 5-7 वर्ड आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में लैक्स से, ठीक है। एलेक्सिया, ए मतलब नहीं, लैक्स का मतलब रीडिंग, रीडिंग या वर्ड, रीडिंग या वर्ड, रीडिंग या वर्ड। नहीं, लैक्स मतलब वर्ड, यानी लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, यानी पढ़ने की एबिलिटी को खो देना, पढ़ने की एबिलिटी को खो देना। जब कोई पढ़ने की एबिलिटी को खो देता है उसको बोलते हैं एलेक्सिया। अब इसमें LEX आया है, LEX, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि LEXICON, ये मैंने वर्ड लिखा लेक्सिकन, इसका क्या मतलब होता है। एक वर्ड लेक्सिकोग्राफर होता है, लेक्सिकोग्राफर का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, लेक्सिकोग्राफर का मीनिंग और लेक्सिकन का मीनिंग, ठीक है, लेक्सिकन एंड लेक्सिकोग्राफर होगा तो ये वर्ड से रिलेटेड। लेक्स का मतलब वर्ड, दो वर्ड लेक्सिकन एंड लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड इम्ब्रोसिया, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, इम्ब्रोसिया, इम्ब्रोसिया, इम्ब्रोसिया मतलब ब्रोटोस, ठीक है। इम्ब्रोसिया मतलब, अब देखो ये देखो ए और ब्रोटोस, फूड ऑफ गॉड दैट मेड यू इममोर्टल, मोर्टल मतलब जो नासवान होता है, जो चीज खत्म होती है, जो चीज खत्म होती है, एक इंसान मरता है, चीजें भी खत्म होती है, परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है, जो चीजें टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं मोर्टल। इममोर्टल, इम मतलब नहीं, मोर्टल का मतलब मरना, नासवान, ठीक है। अब जो मरेगा नहीं तो क्या होगा, अमर होगा, ठीक है। और अमर किस चीज के द्वारा हुआ जाता है, तो जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें माना जाता था कि अमृत, अमृत से व्यक्ति अमर होता है, अमृत से व्यक्ति अमर होता है। तो इम्ब्रोसिया, इम्ब्रोसिया मतलब अमृत, फूड ऑफ गॉड, भगवान का फूड, दैट मेड यू इमोर्टल, जो आपको इमोर्टल बना दे, ठीक है, जो आपको इमोर्टल बना दे। एमनेस्टी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एमनिस्टी, एमनेस्टी मतलब जब राज दरबार के सामने, जब राज दरबार के पहले जमाने में राज दरबार के सामने जब राजा बहुत खुश होता था, जब ओकेजन होता था तो किसी गलतियों को माफ कर दिया जाता था, उसने जो भी गलतियां की हैं उस सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता था, उसे एमनिस्टी बोलते थे, उसे एमनिस्टी बोलते थे। तो एमनिस्टी मतलब, अब ए प्लस MNE लिखा हो ना, MNE मतलब माइंड, माइंड मतलब दिमाग, ठीक, मन, एमनिस्टी, ए मतलब नहीं, MNE मतलब माइंड, माइंड में नहीं, यानी अपने जो बर्डन थी उस बर्डन को अपने दिमाग में नहीं रखा, इस माइंड से आउट कर दिया, उसे बोलते हैं एमनिस्टी। एमनिस्टी मतलब फॉरगिव, क्षमा दान करना, ठीक है, क्षमा का दान करना, कि हमने क्षमा कर दिया तुम्हें, हमने तुम्हें माफ कर दिया। राज दरबार में जब बेसिकली माफ किया जाता था उसे एमनिस्टी बोलते थे। फॉरगिव मतलब माफ करना, पर्डन मतलब भी
माफ करना, कंडोनेशन, कंडोनेशन मीन्स माफ, रिप्राइव, रिप्राइव भी मीन्स माफ, सॉरी, रिप्राइव, कंडोनेशन, पार्डन एंड फॉरगिव, इन सारों का मतलब होता है माफ करना। ठीक है, आगे वाला हमारा वर्ड हम देखते हैं, आगे वाला कौन सा लिखा हुआ है, आगे वाला ये रहा, आगे वाला वर्ड है एमनीजिया। एमनीजिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, ए मीन्स नोट, एम एन ई मतलब माइंड। अब जिसका माइंड ही नहीं, जिसका माइंड बेसिक काम ही नहीं करता ध्यान से, यानी जो बात बात पे भूल जाता है, बात बात पे जो भूल जाता है, बारी बारी चीजों को भूल जाता है, याद नहीं रहती उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, उसको बोलते हैं एमनीजिया। आई ए कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में लगा होता है तो आई ई का मतलब, आई किसी वर्ड के लास्ट में लगा होता है, आई ए का मतलब होता है बीमारी को, जो डिजीज को शो करता है। ठीक है, एमनीजिया टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी का लॉस हो जाना, मेमोरी ना हो, उसे बोलते हैं एमनीजिया। ठीक है, ड्यू टू ब्रेन, जब ब्रेन में इंजरी हो, ड्यू टू ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी की वजह से जब मेमोरी आप लॉस करते हो उसको एमनीजिया बोलते हैं। उसके बाद वाला वर्ड है एमोरल। एमोरल, अब दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एमोरल, एक होता है इमोरल, ये लिखा ना इमोरल, इमोरल एंड एमोरल। अब इमोरल एमोरल दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एमोरल तो एक ऐसा आदमी होता है जो जानता ही नहीं है कि मोरल और इमोरल क्या होगा, यानी नैतिकता, नैतिक चीजें और अनैतिक चीजें क्या होंगी, धार्मिक चीजें अच्छी चीजें या बुरी चीजें होंगी क्या, उसको पता ही नहीं है, वो फिक्र ही नहीं करता। इमोरल मतलब ऐसा आदमी जिसको पता है कि अच्छी चीज क्या होगी, धार्मिक चीज क्या होगी, सही चीज क्या होगी, लेकिन फिर भी वो गलत करता है, उसको बोलते हैं इमोरल। ये डिफरेंस है, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आते हैं ऐसे वर्ड, इमोरल, एमोरल। अब इमोरल मतलब नोट मोरल, ए मतलब नोट और मोरल मतलब मोरल यानी नैतिक। द टेंडेंसी नॉट टू केयर फॉर राइट एंड रॉन्ग, एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसा एटीट्यूड जो केयर नहीं करता, परवाह नहीं करता क्या राइट और क्या रॉन्ग है, गलत और सही की परवाह नहीं करता, उसको एमोरल बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा इमोरल एंड रथलेस। एंटोनिम मोरल, मोरल मतलब नैतिक। यार और ठीक है, अब देखो आगे वाला हमारा जो वर्ड है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखो आगे वाला वर्ड है एमनीजिया, सॉरी एनीमिया, सॉरी एनीमिया। एनीमिया मतलब वर्ड ब्लड कंडीशन। हम आज 23 वर्ड्स करेंगे आज। एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड कंडीशन, लैक ऑफ ब्लड। ईमिया मतलब होता है ब्लड कंडीशन, जिसकी ब्लड की कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी खून की कमी है, खून की कमी होती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी होती है जब किसी भी पर्सन में खून की कमी हो, ए डिजीज इन विच देयर इज अ लैक ऑफ ब्लड इन ए पर्सन्स बॉडी, एक पर्सन के बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होने को एनीमिया बोलते हैं, लैक ऑफ ब्लड। 22 नंबर है हमारा एनोनिम, 22 नंबर है हमारा एनोनिम। ए मतलब नोट, ओ एन वाई एम, ओ एन वाई मतलब नेम, यानी विदाउट नेम, जिसका नाम ना हो, बिना नाम का, जिसका नाम ना हो, विदाउट नेम, उसको बोलते हैं एनोनिम। एनोनिम मतलब विदाउट नेम। एलिस भी बोल सकते हैं, एलिस जब पुलिस वगैरह से बचने के लिए आपको नया नाम रखता है कोई पर्सन तो उसको बोलते हैं एलिश। आगे वाला वर्ड है हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब ए मतलब नोट और ओरेक्सिया मतलब एपिटाइट। एपिटाइट मीन्स भूख, एपेटाइट मतलब भूख, ए मतलब नोट और एपेटाइट मतलब भूख। एक ऐसा आदमी जो अपनी भूख को कंट्रोल करता है, भूख लगती है लेकिन फिर भी वो खाना नहीं खाता, क्यों? क्योंकि उसको वजन घटाना होता है, वेट लॉस करना होता है। ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, खाने को मना करके, खाने को छोड़कर जो वजन अपना कम करता है उसको बोलते हैं
एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया भी एक एक्सेसिव डिजायर होती है। ग्लटन, ग्लटन का मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला, जिसको पेटू बोला जाता है, बहुत ज्यादा खाने वाला, ठूस ठूस के खाने वाले आदमी को बोलते हैं ग्लटन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।